फवाद कैसे देखते हैं आज जिस तरह से वन साइडेड मैचेस हुए पीएसएल में? एक तो तमाशाई नहीं है, दूसरे कराची लेग है, कल भी 145 रन बनाए थे, 146 उन्होंने अचीव कर लिया। आज भी जिस अंदाज से मैचेस हुए इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल की निस्बत अगर देखा जाए, कल तो आखिरी बॉल तक गेम गया था, रन्स कम थे बट लेकिन हाँ इधर आज का जो विकेट था वो अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए। ऑस्ट्रेलियन जो सॉयल विकेट जो आया हुआ है इधर जो कराची में है तो उसी पे मैच था आज, इसलिए देखें दोनों मैचों में बॉल जो है इतना टर्न नहीं हुआ, ब्रेक इतना नहीं हुआ, बाउंस अच्छा मिल रहा था चाहे वो स्पिनर से चाहे वो फास्ट बॉलर से। बट पहले मैच में आएंगे, पहले मैच में वही होगा, देखिए फखर जमान नहीं खेल रहे जाहिर है, तो उन्होंने हसीबुल्ला से ओपन कराया, ठीक है, तो नईम पहली बॉल पे ही आउट हो गए उनके। अब्दुल्ला शफीक जो नईम और अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट मैच में रन किए थे वो दोनों आउट हो गए अर्ली ऑन, तो जाहिर है फिर फखर जमान खेल ही नहीं रहे, तो ऊपर से इनके ये तीनों प्लेयर अगर किसी भी मैच में रन्स नहीं करेंगे तो फिर लाहौर को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो वही हुआ कि संभल ही नहीं पाए, एक से एक वो जो आपने कैच की बात की, शराब ने कैच बहुत अच्छा लिया अब्दुल्ला शफीक का, तो वहां से मोमेंटम दोबारा शिफ्ट हुआ, लेकिन लाहौर बड़ी ऑफ कलर नजर आई आज। मुझे ऐसा लगा कि लाइक उनकी बैटिंग में और कोई अवेयरनेस कुछ समझ, यहाँ विकेट को देख के ऐसे होगा क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा विकेट होगा कि ऐसा खेलेगा, लेकिन बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था क्योंकि सेकंड टाइम जब इस्लामाबाद बैटिंग करने आई उन्होंने 11 ओवर में 11 पॉइंट समथिंग में उन्होंने रन चेस कर लिए और कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ उनको, सिर्फ उनकी एक विकेट गिरी और बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉनवे खेले जो कि कॉनवे जो है फॉर्म में भी नहीं थे और जबरदस्त एग्जैक्टली उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। मोहम्मद फाइक के पास एक अच्छा मौका था क्योंकि यंगस्टर ने जाहिर है फर्स्ट टाइम खेलने, पहले भी उन्होंने एक मैच में 30-35 रन किए और इसमें फिर आज 39 कुछ और रन बनाए उन्होंने, तो उनके लिए एक अच्छा मौका था, अच्छा वो नजर आए। तो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ना उनको फखर जमान की भी थोड़ी कमी महसूस हुई, और जब ये वही कंट्रोवर्सीज जब होती हैं, चीजें होती हैं, फिर सिकंदर रजा के साथ भी है, तो वो सारी चीजें भी हैं, उसको टैकल करके इनको आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी देखें उनके ये चौथा मैच था आई थिंक मेरे ख्याल था उनके, अभी तो वो भी 2 ही मैच जीते हुए, अब 2 हार गए वो लोग भी, तो आगे आने वाले मैचों के लिए उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि सुपर 4 में जगह बनाने के लिए। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिस तरह की पिच थी ऑस्ट्रेलियन सॉयल, जब पिच रिपोर्ट दे रहे थे ग्रेग ब्लड वगैरह तो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन सॉयल है की मट्टी है वही, तो जो ऐसा चेंज क्या नजर आया कि एक टीम 100 रन पे आउट हो जाती है और फिर अगली टीम जो है वो टारगेट 11वें-12वें ओवर में अचीव कर लेती है बगैर एक ही विकेट खोए हुए? इकबाल भाई मेरे ख्याल में इसकी मेन वजह थी इनका पिछला मैच, क्योंकि मेरे ख्याल जिस तरह से इन्होंने वो टारगेट दिया था 14 ओवर में, ये का जो मैच हुआ पीछे, तो मेरे ख्याल में वही 13 ओवर में तो वही माइंडसेट लेके ये इस गेम में आए थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा टारगेट जाए, और मेरे ख्याल में जब भी बैटिंग लाइन बड़ा टारगेट लेके आती है तो वो अपने रिस्क लिया उन्होंने शुरू में और वो फिर आउट होतेगा और मेरे ख्याल में इसमें सोचना पड़ेगा लाहौर कलंदर को कि जिस तरह से जिसने बात की है फवाद ने कि फखर जमान नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने एमन को ड्रॉप किया, वो भी फिट नहीं थे तो वो थोड़ी रायन बर्ल आए जिम्बाब्वे के बैट्समैन, वो भी कामयाब नहीं रहे। जी हाँ बिल्कुल, तो एकदम बैटिंग लाइन में 2 आपके प्लेयर चेंज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको टाइम लेना चाहिए था, थोड़ा सा टारगेट बड़ा सोच के गए थे, इसलिए अर्ली ऑन चांसेस लिए और विकेट गंवाते रहे। बॉलिंग को कैसे देखेंगे? 4 फास्ट बॉलर्स से टॉप के शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, उबैद शाह हैं और उसके अलावा एक चौथे जो बॉलर थे मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश की, इतने फास्ट बॉलर खिलाए जबकि उसके बरक्स स्पिनर्स ने विकेटें नहीं लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स में। तो आप समझते हैं लाहौर कलंदर्स का यही अंदाज है कि वो फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, फास्ट बॉलर पे बिल्कुल रिलाय करते हैं और अब इनके 3-4 सीजन से आप देखें तो फास्ट बॉलर रिलाय कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में जिस तरह से बैटिंग हुई है तो टारगेट ही इतना नहीं था कि वो फास्ट बॉलर प्ले में आते, तो ये तो इस वजह से लाहौर कलंदर आज बिल्कुल ही वन साइडेड हार गई। फवाद, आज बाबर आजम ने भी रन्स कर दिए, 87 उन्होंने रन्स किए बाबर आजम ने, और जो उनकी पार्टनरशिप हुई, हालांकि जल्दी आउट हो गए थे मोहम्मद हारिस, लेकिन जो पार्टनरशिप हुई बाबर आजम की और उसकी कमिंडो मेंडिस की 191 रन की, उसके बारे में क्या कहेंगे? बाबर आजम 2 मैच खेल चुके थे, अब कोई 50 नहीं था, लेकिन आज उन्होंने किया। कल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ, उन्होंने बड़ा रूडली जवाब दिया आगे चलें, लेकिन भाई फिनिश नहीं कर पा रहे, लेकिन आज तो चूंकि पहले बैटिंग थी, फिनिश की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन बैटिंग बहुत आला की आज बाबर आजम। बिग साहब एक छोटी सी बात है, एक आपने पहले बाबर की बात की, 0 पे ही विकेट गिर गया था उनका हारिस का ना, तो 0 पे आउट हो गया, तो फिर ऐसा लगा कि यार ये पहले मैच जैसा हुआ ये भी ना हो कि ये लोग भी 100 पे 125 पे आउट हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की मेंडस ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की उसके साथ बाबर आजम ने। देखिए ये विकेट जो है ना इन बैट्समैनों को ज्यादा सूट करता है क्योंकि ये लोग जोर से नहीं मारते, ये टाइम करते हैं बॉल को,
और वो सिर्फ टाइम के साथ अपने खेलते रहे। उन्होंने सिर्फ गैस में टाइम किए और चौके मिले, बाउंड्रीज में, फिर उन्होंने छक्के भी मारे हैं साथ साथ। आप देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने मेंडस उसको भी खेला, क्या कहते हैं, जंपा को भी खेला, ठीक है। और खुशदिल शाह जो पहले ओवर में उन्होंने विकेट ली थी लेकिन उनको तीसरा ओवर नहीं कराया गया, हमजा सोहेल से उन्होंने ओवर करवाया। उसका चौथा ओवर जब कराया उसको खुशदिल को, तो बाबर ने उसको चौका भी मारा, दो चौके मारे, एक छक्का मारा। तो आई थिंक ओवरऑल अगर जहां तक आपने बाबर की भी बात की, मैं आता हूं कि जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की, पहले तो जिसने भी सवाल किया उसको देख के सवाल करना चाहिए। आई थिंक उसका उनका पिछला उनको पता नहीं है कि उसने क्या क्या की है, क्या लेकिन कोहली से मिलाना तो दुरुस्त नहीं है ना। मैं तो कोहली से कंपैरिजन किया था, बाबर को खुद जवाब देना चाहिए। कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप देखिए बाबर आजम हमारे मुल्क का प्लेयर है ना, उसने जितने भी परफॉर्मेंस की है हमारे मुल्क से की है ना, तो हमें तो अपने प्लेयर को ऊपर करना चाहिए। और आप मैच फिनिशर कहते हैं तो इसने 100 करके मैच नहीं जितवाया इंग्लैंड के खिलाफ। मुझे याद है कि जब 200 रन हुए थे, 200 रन चेस करने थे, तो बाबर ने 100 किया था, मैच जीते थे हम यहाँ पर T20 में, पाकिस्तान में। तो इंडिया के खिलाफ भी वर्ल्ड कप में भी जो हुआ था 150 रन चेस करने थे, तो मैच तो जितवाए हैं ना, ऐसी बात नहीं है, मैचेस बहुत जितवाए हैं यार। अब हमारा होता क्या इकबाल भाई के जब रन्स नहीं हो रहे होते ना किसी प्लेयर से, तो हर कोई एक ही जगह चलना शुरू हो जाता है, भाई चलो भाई अब इसको पकड़ लो बस, कि हमने इससे बात करनी। और उल्टे सीधे सवाल हैं। जितनी इसने परफॉर्मेंस की है, 12,000 कुछ 90 या 95 रन हो गए इसके T20 में। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे शोएब मलिक है। तो आप देखें कि किसको आप कह रहे हैं कि यार आप मैच फिनिशर नहीं हो, तो थोड़ा सा सवाल भी मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया वालों को देख के करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेयर को हम ही ऊपर लेके जाएंगे, गिराएंगे भी हम ही। लेकिन अगर कुशाल मेंडिस की बात करें, 14 चौके 4 छक्के, और जिस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, कुशाल मेंडिस ने बिल्कुल बेबस कर दिया उसने कराची किंग्स के बॉलर्स को। ये आप समझते हैं यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि वो अटैक किया उससे, और उसके साथ साथ बाबर का कल 116 का स्ट्राइक रेट था, आज 170 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा, क्योंकि उसके दूसरे एंड से जो उसको सपोर्ट मिल रहा था वो भी बड़ा जबरदस्त था। कमिंदा मेंडिस की बैटिंग के बारे में क्या कहें? बहुत जबरदस्त बैटिंग की, और जिस तरह फवाद ने कहा कि टाइमर है तो हर तरफ, कुशाल मेंडिस तो हर तरफ उन्होंने चारों तरफ ग्राउंड के शॉट खेले। अगर अर्ली ऑन आप देखें कि एक बॉल किया था बाउंसर उनको जो हेलमेट पे लगा, उसके बाद 2 चांसेस मिले उन्हें, कहते हैं कैचेज विन मैचेज, तो अगर वहां पे वो कैच हो जाता तो थोड़ा सा मुश्किलात आती पेशावर के लिए। लेकिन उसके बाद से जिस तरह बाबर ने और कुशाल ने बैटिंग की है थ्रू आउट, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची की जो बॉलिंग है आज बिल्कुल फ्लैट नजर आई। अगर आप देखें कि एंड तक इतना बड़ा टोटल हो गया है, लेकिन बॉलर जब भी रनिंग एंड पे खड़ा हुआ है, बॉलिंग करने खड़ा हुआ है, तो ना कप्तान उनके पास आ रहे, ना कोई दूसरा बॉलर आ रहा बातचीत करने के लिए, तो ऐसा लगा बहुत बुझी लगी कराची की टीम। 4 ओवर में 55 रन अब्बास आफरीदी के, 2 विकेटें अगरचे उन्होंने ली, लेकिन 4 ओवर में 55 रन तो बहुत होते हैं। आप समझते हैं कि लोग अब समझ गए अब्बास आफरीदी की स्लोअर डिलीवरीज को, बहुत ज्यादा वो उस पर रिलाय कर रहे हैं, हालांकि बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इसमें इस टूर्नामेंट में उनकी इतनी इंप्रेसिव कारकर्दगी नहीं रही एज अ बॉलर। बिल्कुल देखें, अगर ओवरऑल पीएसएल की बात करें तो इस पीएसएल में अगर अब लोकल बॉलर की बात करें तो अभी तक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं नजर आई, अपार्ट फ्रॉम 1-2 स्पेल के। अगर हम बात करें हमारे जितने भी बॉलर आ रहे हैं, अपकमिंग यंगस्टर आ रहे हैं, स्पेशली इन T20, आप देखें कि वो तेज बॉलिंग की तरफ जा नहीं रहे, जा रहे ना बॉलिंग की तरफ नहीं जा रहे। अगर आप देखें ओवर में 4-4 स्लो बॉल हो रही है, एक बॉल ऑफ स्टंप पे है तो एक टांग पे हो रही है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे आज नाहिद राणा ने बॉलिंग की है, एग्रेसिव बॉलिंग की है, चढ़ के बॉलिंग की है, तो पता चल रहा था कि एक कोई तेज बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो आप फर्क नजर आ जाता है। तो ये हमारे पूरे यंगस्टर का माइंडसेट है, जो आपको ज्यादातर वैरायटीज पे आया हुआ है, लेकिन स्किल लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा एज अ बॉलर सबको। फवाद, डेविड वार्नर चले गए थे अपने मुल्क ईस्टर मनाने, फिर वहाँ एक मुकदमे का शिकार हुए, अब अगले महीने उसकी हियरिंग होगी, वापस आए, आज वो बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, 0 पर आउट हुए। कप्तानी की भी जिस तरह बात कर रहे थे समी, कि कप्तानी भी उस तरह की नहीं की कि ऐसा लग थ्रिल वो नजर नहीं आई, ऐसा जैसे इन्वॉल्वमेंट वो नजर नहीं आया। क्या कहेंगे डेविड वार्नर की इस कारकर्दगी? पिछले भी मैचेस देखे जाए तो उनकी कप्तानी ऐसी ही थी।